नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सोयाबीन की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। टमाटर की खेती से अच्छी आय कमा रहे सफल किसान से मुलाकात। अपने राज्य बिहार और झारखंड में सोयाबीन की खेती का रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये फसल कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती है। ऐसे में उन क्षेत्रों के किसान जहां पर वर्षा कम होती है, वे इसकी खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो इसकी खेती करने के लिए किसान सोयाबीन की कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते वक्त किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है जो जिसमें कि करीब 18 से 20% तेल और 40 से 45% तक प्रोटीन पाया जाता है। वेजिटेरियन सोर्स में ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही पाया जाता है, जिसे भारत की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा जो है वेजिटेरियन है और वो प्रोटीन का सोर्स सोयाबीन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए किसान भाइयों को सोयाबीन की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त होती है और इसका तेल भी अब जो है लोग ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। तो हम लोग सब इसकी खेती के बारे में आज बात करेंगे। भूमि चयन सोयाबीन की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। सोयाबीन की खेती के अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7.5 हो वो अच्छी रहती है। खेत की तैयारी सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। खेत की पहली जुताई के बाद खेत में 20 से 25 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालकर खेत में मिला देते हैं। इसके बाद खेत की 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करते हैं। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के भुरभुरा होने के बाद उसमें पाटा लगाकर खेत को समतल करते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक तिलहनी फसल है और लेग्यूमिनस क्रॉप है। ये अपने नाइट्रोजन का उपयोग जो है अब खुद कर लेती है, लेकिन हमको इसमें फास्फोरस ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इसलिए हमको जो है 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। आपके सॉइल के हिसाब से जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है उस हिसाब से देख करके 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। उसके अलावा आपको 20 से 30 किलोग्राम सल्फर अवश्य डालना चाहिए। सल्फर डालने से क्या होता है कि ये एक अब तिलहनी फसल के रूप में उपयोग किया जा रहा है, तो इसमें तेल का कंटेंट बढ़ जाता है। तो सल्फर जरूर डालना चाहिए और उसको सारे जो फर्टिलाइजर हैं उनको बुआई के समय में ही डालना है। जैसे और अन्य फसलों में जो है टॉप ड्रेसिंग करते हैं, बाद में उपयोग करते हैं, लेकिन सोयाबीन में ऐसा नहीं है। उसको आपको बुआई के समय में ही उपयोग करना है। उसके बाद आता है हम लोगों को प्रभेदों का चयन, वेराइटीज। तो जैसा कि जानते हैं कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने 4 वेराइटी सोयाबीन की निकाली है। बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सोयाबीन 2, 3 और 4। 3 और 4 अभी बहुत जल्दी निकली हुई प्रभेद हैं और जितना नया प्रभेद आप उपयोग करेंगे आपको जो आपका उपज है वो उतना ही ज़्यादा होगा। इसके अलावा नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी वेराइटी निकली हैं, जैसे RSC 1046, JS 335, JS 16-116, 20-116। इस तरह की जो नई उन्नत प्रभेद निकली हैं उनसे जो है किसान भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले JS 335 बहुत पुरानी वेराइटी है, लेकिन किसानों के बीच में अभी भी ये बहुत पॉपुलर वेराइटी है।
लेकिन उससे भी बहुत अच्छी वैरायटी अभी आ गई हैं। तो किसान भाइयों को हम ये सलाह देंगे कि कम से कम जो नई प्रभेद निकली हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे उनको उपज ज़्यादा होगी। बीज की मात्रा। सोयाबीन की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणिक बीज ही उपयोग में लेना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा का निर्धारित दानों के आकार के अनुसार करें। छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 80 से 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये करना है कि बाइबिस्टिन और थीरम 1.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उसका जो है हम लोगों को सीड ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद 5 ग्राम राइजोबियम प्रति किलोग्राम बीज के दर से उसका ट्रीटमेंट कर देने से हमें जो है बहुत अच्छी उपज प्राप्त होती है। ऐसे किसान भाई जो पहली बार सोयाबीन की खेती कर रहे हैं उनको राइजोबियम कल्चर से सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनके खेत में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होने से उनको उपज में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए वो राइजोबियम का ट्रीटमेंट जरूर करें। उसके बाद जो है प्रभेद के चयन के बाद हम उन लोग लगाने का तरीका, तो सोयाबीन जैसा बोलते हैं कि टाण में लगाते हैं और उसके जब खेत तैयार हो जाता है तो उसके बाद उसको हम 45 सेंटीमीटर के रो टू रो डिस्टेंस और 10 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे इसका हम लोग बुआई करते हैं। अगर किसान भाइयों के पास लेबर की कमी है या समय नहीं हो पा रहा है तो केमिकल का भी उपयोग किया जा सकता है। उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे पेंडिमिथिलिन 1 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई के 1 से 2 दिनों के बाद, तो जैसे बुआई करेंगे उसके 1 से 2 दिन के बाद उसको अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आता है खरपतवार नियंत्रण। जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में जो खरीफ फसल होती हैं उसमें खरपतवार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और अगर हम खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो 40 से 50% तक जो है हमारा यील्ड कम हो जाएगा, जो उपज है वो 50% तक कम हो सकती है। इसलिए हमको जो है खरपतवार पर विशेष ध्यान देना होगा। तो उसके लिए क्या है कि जैसे आपने गर्मी की जुताई की हो तो अच्छी बात है, उसके बाद जैसे ही हमारी फसल 20 दिनों को होती है तो अगर किसान भाई के पास टाइम है तो उसका निकाई गुड़ाई कर दें, एक 20 दिन के बाद और एक 40 दिन के बाद, 2 ही बार निकाई गुड़ाई करनी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपना कवर कर लेता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे आगे के कार्यक्रम में क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ।